अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 73 से लेकर 75 तक का विषय। आज का विषय है ब्रह्मा और जगत की एकता का स्थापन तथा द्वादश सूर्यों के उदय से जगत के प्रलय का रोमांचकारी वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघवेंद्र, ये विराट रूपधारी विधाता समष्टि मन रूप होने के कारण स्वयं ही मन है, अतः इनके लिए दूसरे मन की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, ये विराट पुरुष स्वयं ही इंद्रियां हैं, अतः इन्हें दूसरी इंद्रियों के उपभोग की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने ही तो अन्य सब शरीरों में इंद्रियों की सृष्टि की है। इंद्रिय समूह इनकी कल्पना मात्र ही है। इंद्रिय और चित्त में अवयवी भाव संबंध है। इंद्रियां अवयव हैं और चित्त अवयवी। इन दोनों का शरीर एक है, अतः इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है, पूर्णतः एकता है। संसार में जो कोई भी कार्य है वे सब के सब उस विराट पुरुष के ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प ही विभिन्न व्यष्टिवृत्ति से अपने में भेद का आरोप करके जगत व्यवहार के रूप में चल रहे हैं। उसी की सत्ता से अनंताकार जगत की सत्ता है और उसके संकल्प के उपसंहार से ही जगत का संहार है। वायु और उसकी चेष्टा में जैसी एकता है, वैसी एकता का एक सत्ता ब्रह्मा और जगत की भी है। जगत, ब्रह्मा और विराट ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। जगत और ब्रह्मा शुद्ध चेतनाकाश रूप परमात्मा के संकल्प मात्र ही हैं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि संसार में व्यक्तिगत रूप से जो लग रहा है कि ये मैंने किया, ये उसने किया, यह तूने किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सब यह ब्रह्मा के संकल्प का ही परिणाम है। ये जगत है और जगत का सारा व्यवहार है। लेकिन उसका बोध न होने से, अहंकार के कारण इस प्रकार से स्वतंत्रता की भ्रांति हो रही है और वो परब्रह्म परमात्मा में ही ये जो है स्पूर्ण रूप से ब्रह्मा है और ब्रह्मा से ही अभेद रूप से जगत है। ये बात कही गई है यहाँ। जगत, ब्रह्मा और विराट ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। जगत और ब्रह्मा शुद्ध चेतनाकाश रूप परमात्मा के संकल्प मात्र ही हैं। रघुनंदन, मेरे सामने ब्रह्मलोक था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए थे। मैंने धीरे धीरे संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि डाली। उस समय अपने सम्मुख देखा, मध्याह्न काल में तपते हुए सूर्य के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में भी एक दूसरा सूर्य प्रकट हुआ। जो स्पष्ट दिखाई देता था वह पश्चिम दिशा के मध्य भाग में दाह सा उत्पन्न कर रहा था, मानो किसी पर्वत के ऊपर वहाँ की वनस्थली में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो, आकाश में अग्निलोक प्रकट हो गया हो, अथवा महासागर में बड़वा अग्नि उद्युक्त हो उठी हो। फिर तो क्रमशः नैऋत्य कोण, दक्षिण कोण, अग्नि कोण, पूर्व दिशा, ईशान कोण, उत्तर दिशा, वायव्य कोण तथा पश्चिम दिशा में भी एक एक सूर्य प्रकाशित हो उठा। उन सबको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं विधाता की प्रतिकूलता पर विचार करने लगा। इतने में ही भूतल से भी शीघ्र ही एक सूर्य प्रकट हुआ, मानो समुद्र से बड़वा नल ऊपर को उड़ गया हो। फिर दिशाओं के मध्यवर्ती आकाश में 11वां सूर्य उदित हुआ। दिशाओं के मध्यवर्ती सूर्य को 11वां सूर्य कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि उसके ऊपर भी 12वां सूर्य प्रकट हो चुका था। इस प्रकार एक भूतल पर, एक मध्य आकाश में और एक उससे भी ऊपर 3 सूर्य एक के ऊपर एक क्रम से दिखाई देते थे। इस तरह कुल मिलाकर 12 सूर्य प्रकट हुए थे। इनमें 11वां सूर्य भगवान रुद्र का ही शरीर था और उससे भीतर 3 सूर्यों के रूप में मानो 3 नेत्र प्रकट हो गए थे।
वह अकेला ही 12 सूर्यों के बराबर देदीप्यमान था। वह 12 सूर्यों का समुदाय सा जान पड़ता था, जो संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड दाह उत्पन्न कर रहा था। जैसे दावानल सूखे वन को जला देता है, वैसे ही वह समस्त जगत को दग्ध करने लगा। इन सूर्यों के उदय होने से समस्त ब्रह्मांड मंडल को सुखा देने वाला ग्रीष्म ऋतु का भीषण दिन प्रकट हो गया। कहीं भी उल्मों में अर्थात लुआठों के समूह नहीं दिखाई देते थे। बिना अग्नि के ही अग्निदाह हो रहा था, अर्थात सूर्य की प्रचंड किरणों से सब कुछ स्वाहा हो रहा था, लेकिन अग्नि नहीं दिखाई देती थी। कमल नयन श्री राम बिना अग्नि के ही होने वाले उस अग्निदाह से मेरे सारे अंग दावानल से झुलसे हुए की भांति व्यथित हो उठे। तब मैं उस प्रदेश को छोड़कर बहुत दूर चला गया। अभी हमने जो पूर्व सर्ग में भी देखा था कि ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को मानो समेटने के लिए, महाप्रलय के लिए जो अपना संकल्प था उसको त्याग दिया, जिस संकल्प से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई थी। और संकल्प के निरस होते ही इस प्रकार से सृष्टि का जो है नाश होने लगा। और उसी के अंतर्गत बता रहे हैं यहाँ पर 12 सूर्य प्रकट हुए और इतनी अग्नि हुई कि सब कुछ उसमें झुलसने लगा। राघवेंद्र, वहाँ से मैंने 10 दिशाओं से उदित हुए तपते हुए 12 सूर्यों के समुदाय को देखा, जिसके प्रचंड तेज से 7 विशाल महासागर काले की भांति खोल रहे थे और उनसे महान खल खल प्रकट हो रहा था। समस्त लोकों और नगरों के भीतर भाग प्रचंड ज्वालाओं तथा अंगारों से भर गए थे। आग की लपटें लाल रंग के गाढ़े कपड़ों के समूह की भांति दिखाई देती थी, जिन्होंने सारे पर्वतों की सिंदूरी रंग का बना दिया था। लोकपालों के जलते हुए बड़े बड़े घर में ज्वाला व्याप्त दिशा रूपी वस्त्र सुस्थिर विद्युत की भांति दीप्तमान दिखाई देते थे। नगरों के समूह कटकट और चटचट शब्द के कोलाहल से परिपूर्ण हो रहे थे। भूतल से शिला के समान घनीभूत दंडाकार धूम प्रकट करके वे 12 सूर्य समस्त भुवनों के निवास मंडप को मानो सहस्त्रों कांच के खंभों से सुशोभित कर रहे थे। प्राणियों के निवासभूत नगरों के धराशायी होने और फटने से भयानक चटचट शब्द हो रहे थे। तारे टूट टूट कर गिर रहे थे। सभी स्थानों में अपने अपने घरों के भीतर ताप से जलते हुए जन समुदाय इधर उधर भाग रहे थे। चीखने चिल्लाने के साथ मरे पचे प्राणियों के दग्ध शरीरों से संपूर्ण दिशाओं में दुर्गंध फैल रही थी। समुद्र की तपी हुई जल राशि में रोंदे जाते हुए जलचरों के समुदाय छटपटा रहे थे। समुद्र दिशाओं में फैली हुई आग से गांवों और नगरों का सब कुछ स्वाहा हो गया था। वहाँ कोई रोने वाला भी नहीं रह गया था। दिग्गजों के शरीर दग्ध होकर फट गए थे। वे अपने दांतों से दिगंत पर्वतों को उठाए हुए भी जल गए थे। पर्वतों की गुफाओं में भरे हुए धूमंडल ने उन सूर्यों के कुंडलों से जान पड़ते थे। धराशायी हुए पर्वतों से पिसकर कितने ही नगरों के समुदाय चूर चूर हो गए थे। गिरिराजों पर निवास करने वाले गजराजों को वे सूर्यमंडल पच पच की आवाज के साथ पका रहे थे। संताप से तप्त होकर उछलते हुए प्राणियों को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो उनके निवासभूत समुद्रों और पर्वतों को भी ज्वर आ गया हो। उन समुद्रों के ताप से हृदय फट जाने के कारण निस्सार हुए विद्याधर उनकी अंगनाएं नीचे गिर रही थी। कुछ लोग जोर जोर से रोने चिल्लाने के कारण थक गए थे और कुछ योगी जो ब्रह्मरंध्र को फोड़कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त अमरपद मोक्ष के प्रतिष्ठित हो चुके थे। स्वर्गलोक में जलती हुई ज्वालाओं द्वारा भूतल से लेकर पाताल तक का भाग खूब तप रहा था। सूखते हुए समुद्र में निरंतर पकते हुए भयंकर जलचर उछलते और छटपटाते दिखाई देते थे। जल रूपी ईंधन न मिलने से मानो बड़वा नर उछलकर आकाश में चला गया था और वहाँ सहस्त्रों रूप धारण करके मानो गगनांगनाओं को पकड़कर नृत्य कर रहा था। महाप्रलय काल का प्रचंड अनल ज्वाला रूपी पलाश पुष्प के समान लाल रंग वाले वस्त्र से सुशोभित हो नटराज की भांति तांडव नृत्य सा करने के लिए उद्यत हुआ था। उल्मुख ही मानो उनके लिए पुष्पहार थे। वेग से फटते हुए बांस आदि के फट फट शब्दों
मानो उसके पैरों के धमक थे। वह उद्भट भट की भांति विरोचित शब्द करता हुआ काल रूपी भुजाओं को ऊपर उठाए, धूम रूपी केश छिटकाए, जगत रूपी जीर्ण कुटी में नृत्य कर रहा था। उस समय वनों के समूह, ग्राम, नगर, मंडल, द्वीप, दुर्ग, जंगल, स्थल, पृथ्वी के समस्त छिद्र, उसके ऊपर का महान आकाश, दसों दिशाएं, द्युलोक तथा उसके ऊपर का भाग, ये सब के सब जल रहे थे। गड्ढे, रहट, बाजार, हाट, अट्टालिकाएं, नगर समूह से सुशोभित दिशाओं को तट प्रांत, पर्वतों के शिखर, सिद्धों के समूह, पर्वत, सागर, सरोवर, तालाब, तलैया, नदी, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प तथा पुरुष समूह रुद्रदेव के नेत्रों की सनसनाती हुई ज्वालाओं से दग्ध हो रहे थे। अनेक सूर्यों के उदय और अस्त आदि से विंध्याचल भी व्यथित हो रहा था। आकाश में ज्वाला रूपी कमलों से सुशोभित सरोवर के समान दिखाई देता था। धूममालाएं भ्रमरवलियों का भ्रम उत्पन्न करती थी। उस महाप्रलय काल में छाती पीट पीट कर रोती हुई जगत लक्ष्मी के हृदय स्थल पर रखे हुए हाथ की कलाई में ये दग्ध हुई पृथ्वी सोने के कंगन सी जान पड़ती थी। समुद्र क्वाथ के समान दिखाई देते थे, फेन राशि के विकास से पुष्ट हो रहे थे तथा सूर्यों के प्रतिबिंब रूपी तिलक से अलंकृत अपने मुख पर तरंग रूपी हाथों से आघात करते हुए मानो सिर पीट पीट कर रो रहे थे। स्वर्ण द्रव्य, निकटवर्ती पर्वत, इंद्र, कल्प वृक्ष, देवगार और ग्रहाग्रह से युक्त सुंदर आकार वाला सुमेरु पर्वत उस समय उसी तरह पिघल गया जैसे कड़ी धूप होने पर बर्फ गल जाता है। बाहर भीतर के शीतल एवं शुद्ध हिमवान पर्वत उस प्रचंड प्रलयाग्नि के लाख के समान क्षण भर में पिघल गया। श्री राम उस अवस्था में भी मलय पर्वत अपने निर्मल सौरभ को नहीं छोड़ सका था, क्योंकि उदार चेता महापुरुष विनाश के समय भी अपने उत्तम गुण का परित्याग नहीं करते। महान पुरुष स्वयं नष्ट होता हुआ भी दूसरों को आह्लाद ही प्रदान करता है, किसी को भी दुख नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे चंदन दग्न होने पर जीवधारियों को आनंद ही देता है। उत्तम वस्तु कभी अवस्तुता अर्थात असत्ता, निकृष्ट अवस्था को नहीं प्राप्त होती। जैसे सोना प्रलयाग्नि से दग्ध हो जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे महाप्रलय का वर्णन किया गया है। ये एक बार मनुष्य के मन में ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि सब कुछ उत्पन्न हुआ है और सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाना है, और ये सब ब्रह्मा जी का संकल्प से प्रकट हुआ, और संकल्प के जो है समेट लेने से सब कुछ मिट जाता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें चतुर्युगी है। जब ब्रह्मा जी का दिन का उदय होता है तो ये चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जब कलयुग का अंत का समय आता है मानो ब्रह्मा जी की रात्रि में प्रवेश होता है और यह सब कुछ समेट करके महाप्रलय होकर के सब लीन हो जाता है। अब इसका क्या आध्यात्मिक प्रयोजन? आध्यात्मिक प्रयोजन यही है कि ये जगत उत्पन्न हुआ है और नष्ट हो जाता है। ये सदा रहने वाला नहीं है, ये पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। ये समष्टि स्तर पर है, ऐसे व्यष्टि स्तर पर भी है। हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे पास जो कुछ है वो सब एक समय नहीं था, और वो थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि वो हमारे लिए नहीं रहा। बीच में ही थोड़ा सा खेल है, और ये बीच का जो खेल है, इस खेल को सत्य मानकर उसमें आसक्त होने के कारण जीव अपने और परमात्मा के और जगत के जो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है उसका अनुभव नहीं कर पाता, और इनसे तादात्म्य करके इनकी उपलब्धि से प्रसन्न होता है और इनके खो जाने से दुखी होता है। यही अज्ञान है। एक ब्रह्म ही था, एक ब्रह्म ही रहेगा, और अभी भी एक ब्रह्म ही है, वही सर्व रूपों में प्रकाशित हो रहा है। ऐसा हमारा निश्चय होना चाहिए। इसी के साथ आज विषय को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।